लाराइब साहिबा ने ये सवाल पूछा है कि मैंने सुना है क़यामत 10 मुहर्रम जुमे के दिन होगी, क्या ये सच है? देखें, इस एक सवाल में दो बातें जमा कर दी गई हैं। एक तो ये कि क़यामत जिस दिन कायम होगी वो जुमे का दिन होगा, और दूसरा ये कि वो 10 मुहर्रम का दिन होगा। तो याद रखिए, इस सवाल के दो हिस्से कर लिए जाएं। सही अहादीस से ये बात तो बड़ी वजाहत के साथ मालूम होती है, क़यामत जिस दिन आएगी वो जुमे का दिन होगा। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, ऑथेंटिक है, मुस्तनद है और सही अहादीस के अंदर मौजूद है। बल्कि ये बात याद रखनी चाहिए कि जुमे का दिन जिन गैर मामूली फजीलतों, अज़मतों और अहमियतों का हामिल है, उनमें एक अहमियत ये भी शामिल है कि क़यामत का जो दिन है वो भी जुमे के दिन क़यामत का वक़ू होगा। चुनाचे सही मुस्लिम के अंदर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरु यौमिन तलअत फीहि शम्स, यानी सबसे ज्यादा बेहतरीन दिन जिस दिन के सूरज तुलू होता है वो कौन सा दिन है? यौमुल जुमुआ, वो जुमे का दिन है। फिर आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की फजीलतें और अहमियतें बयान करते हुए फरमाया, फीही खुलिका आदम, इस जुमे के दिन आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। वफीही उदखिलल जन्ना, इस जुमे के दिन उनको जन्नत में दाखिल किया गया। वफीही उखरिजा मिनहा, इसी जुमे के दिन उनको जन्नत से निकाल कर दुनिया के अंदर भेजा और लाया गया। और फिर आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमला इरशाद फरमाया वो इस सवाल का जवाब बनता है, ला तक़ूमुस्साअ इल्ला फी यौमिल जुमुआ, रवाहु मुस्लिम, क़यामत कायम नहीं होगी मगर जुमे के दिन। तो अब आप देखिए, इस हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तो सराहत और वजाहत फरमा दी, और चूंकि मैंने पहले जिक्र कर दिया कि ये रिवायत सही है, मुस्लिम के अंदर मौजूद है, लिहाजा ऑथेंटिक रिवायत है, मुस्तनद रिवायत है और इस रिवायत पर एतमाद किया जाएगा। इससे ये बात कन्फर्म होगी कि क़यामत जुमे के दिन कायम होगी। लेकिन क़यामत किस साल में कायम होगी और महीना कौन सा होगा, ये किसी मुस्तनद और ऑथेंटिक रिवायत से साबित नहीं है। लिहाजा सवाल का दूसरा हिस्सा कि 10 मुहर्रम को क़यामत कायम होगी, ये अगरचे एक रिवायत के अंदर बात आई है, लेकिन वो रिवायत मौजू यानी मन घड़त है। बाद हज़रात ने उसको ज़ईफ कहा है, बाद हज़रात ने उसको बिल्कुल बेअसल करार दिया है। लिहाजा मुहर्रम का महीना होना और 10 मुहर्रम होना और इस दिन क़यामत का वाक़े होना, ये किसी ऑथेंटिक और किसी मुस्तनद सही रिवायत तो दूर की बात है, किसी रिवायत हसन और सही के करीब तरीन भी किसी रिवायत के अंदर ये बात मौजूद नहीं है। तो जिस हद तक जो बात ऑथेंटिक साबित है वो मैंने अर्ज कर दी है, 10 मुहर्रम का होना क़यामत के लिए ये शरअन कोई ज़रूरी नहीं है और ना ही किसी रिवायत के अंदर इसका तज़किरा मौजूद है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।